सभी सामान्य सज्जनों को मेरा सादर नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल खबर गांव तक के लिए मैं हूं लोकेंद्र नरवार। आज हम आपके बीच में एक विषय रखना चाहते हैं, जो मुख्य विषय है नौझील से रायपुर जाने वाली तकरीबन साढ़े 12 किलोमीटर लंबी सड़क। इस सड़क पर निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लगभग 1 साल में ये एक सड़क बनकर तैयार होगी। आज सरकारी आंकड़ों के अनुसार मैं आपको इस सड़क के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। इसकी जो लंबाई है वो 12.5 किलोमीटर है। नौझील के निशादरा चौराहे से लेकर गांव रायपुर तक ये सड़क बनने जा रही है। इसकी लंबाई मैं आपको बता चुका हूँ, तकरीबन 12.5 किलोमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 14.5 मीटर है। यानी कि 9.25 मीटर में केवल डाबर सड़क बनेगी और उसके अलावा 5.5 मीटर की जो चौड़ाई है वो कैरिकेज जो चौड़ाई है वो बनेगी, जिसमें पटरी हो संभवतः पटरी आती है। इस पूरी सड़क की जो लागत है अनुमानित वो करीब 947.61 लाख रुपए है। यानी कि इस सड़क को बनाने में तकरीबन 947.6 लाख रुपए की जो लागत आएगी। और एक और इसमें महत्वपूर्ण जो जानकारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार है, इस सड़क में 5 वर्ष तक के लिए सामान्य अनुरक्षण की जिम्मेदारी ठेकेदार की रहेगी, जिसके लिए तकरीबन 115 करोड़ रुपए निर्धारित हुए हैं। आपको मैं बता दूं, इस सड़क पर 19 नवंबर 2022 से लेकर के काम शुरू हो रहा है और 18 नवंबर 2022 तक इस पर निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना है। इन्हीं सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस सड़क पर 19 नवंबर 2023 से लेकर 18 नवंबर 2028 तक अनुरक्षण यानी देखभाल, जो भी ठेकेदार इस सड़क को निर्माण कार्य पूरा करेंगे उन ठेकेदार की जिम्मेदारी रहेगी कि वो 5 साल तक इस सड़क का रखरखाव करें। इस अनुरक्षण की जो लागत है, अनुमानित लागत, वो भी तकरीबन 115 लाख रुपए है। इस सड़क की जो कार्यदायी संस्था है वो ग्रामीण अभियंत्रण विभाग यानी कि PIU। इस सड़क के जो ठेकेदार हैं उनका नाम है मैं RLA कंस्ट्रक्शन, 7C गोविंद नगर, मथुरा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस पूरी सड़क पर एक पुलिया भी बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इस सड़क की कुल लंबाई 12.5 किलोमीटर में से तकरीबन 9.8 किलोमीटर डाबर सड़क बनेगी, जबकि तकरीबन 2.5 किलोमीटर इसमें कंक्रीट और सीमेंट की सड़क बनने का प्रस्ताव किया गया है। नियमानुसार इस सड़क में सबसे पहले मिट्टी का कार्य होगा, उसके बाद रॉड रोलर से इस सड़क को दबाया जाएगा पानी के साथ। उसके बाद फिर से इस पर कंक्रीट मोटी वाली रोड़ी डाली जाएगी जिसे दानेदार कहते हैं। उसके बाद फिर उससे रॉड रोलर से उसे दबाया जाएगा। इसके बाद तकरीबन 7.5 सेंटीमीटर 2 परत इस पर गिट्टी की डलेंगी और उन्हें रॉड रोलर से दबाया जाएगा। और अंत में इसमें 2 तरह की जो डाबर है काली वाली, वो 2 तरह की डाबर डाली जाएगी। इसमें प्राइमर कोट और दूसरा मिश्रण जो है मिश्रण डबरीकृत परत, वो भी लगाई जाएगी। और इसके बाद तकरीबन 277 पॉइंट कुछ घन मीटर इस पर जो है बिटमुन का उपयोग किया जाएगा। सड़क बनकर तैयार होने के बाद जो 5 साल के लिए ठेकेदार का अनुरक्षण जिम्मेदारी रहेगी, सड़क की रखरखाव की जो जिम्मेदारी रहेगी, उसमें प्रमुख रूप से समय समय पर सड़क के किनारे जो झाड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं उनकी कटाई होना समय समय पर, और मार्ग के आसपास रखरखाव, पटरी की देखभाल। पूरे 5 साल तक सड़क में कहीं भी गड्ढे या फिर पटरी पर कहीं टूट फूट है तो उसको उसी साल रिपेयर किया जाएगा, मरम्मत किया जाएगा। बारिश के समय पर अधिकांश जगह पर सड़कें टूट जाती हैं, गड्ढे हो जाती हैं। उस बारिश की टूटी हुई सड़क को बनाने की जिम्मेदारी लगातार 5 साल रहेगी ठेकेदार की। मार्ग के जो दोनों तरफ किनारों में नालियां होती हैं पानी निकासी की, उनकी टूट फूट की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की रहेगी 5 साल तक। मार्ग में बनने वाली पुलियों पर पुताई, रंगाई, ये भी काम ठेकेदार की जिम्मेदारी रहेगी।
यानी कि सड़क में 5 साल तक कोई भी नुकसान, कोई भी क्षति होती है तो लगातार 5 साल तक ठेकेदार की जिम्मेदारी सड़क की रहेगी, जिसके लिए तकरीबन 115 करोड़ रुपए प्रस्तावित हुए हैं, जिसमें से प्रथम वर्ष में तकरीबन 10 लाख रुपए, द्वितीय वर्ष में तकरीबन 16.5 लाख रुपए, तृतीय तृतीय वर्ष में करीब 23 लाख रुपए और चौथे साल में तकरीबन 29.5 लाख रुपए और पांचवें और अंतिम वर्ष में तकरीबन 36.5 लाख रुपए प्रस्ताव किया गया है। कुल मिलाकर के सड़क की जो लागत है वो 947 लाख रुपए है और उसके लगातार 5 साल तक रख रखाव के लिए तकरीबन 115 लाख रुपए निर्धारित हुए हैं, जो बारी बारी से प्रत्येक साल ठेकेदार को दिए जाएंगे और ठेकेदार 5 साल तक लगातार सड़क की रख रखाव और देखभाल करेंगे। ये अब तक रही सड़क के बनने और उसके रख रखाव की जिम्मेदारी। अब मैं एक दूसरे मुद्दे पर इस सड़क को लेकर के बात करना चाहूँगा कि इस सड़क पर अब काम शुरू हो रहा है, अभी धीरे धीरे काम चल रहा है, आने वाले दिनों में बहुत तेज़ी से काम शुरू होगा। तो ये जो आंकड़े हैं, इस आंकड़ों के अनुसार सड़क पर काम नहीं होता है, तो आप लोगों को इसकी शिकायत सक्षम अधिकारियों से करनी है और एक जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी निभाते हुए आपकी जिम्मेदारी है कि इस सड़क पर अच्छे से कार्य कराएं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपकी और बनती है कि जब इस सड़क का निर्माण कार्य होता है तो इस सड़क पे आसपास अब कई ईंट भट्टे भी बन गए हैं, तो उन ईंट भट्टों से बड़े वाहन, बाहरी वाहन, जब तक इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं होता है तब तक उस वाहनों पर थोड़ा सा आप अंकुश रखें। एक और किसान भाइयों से भी उम्मीद है कि वैसे अधिकांश किसानों के ट्रैक्टर के जो उपकरण हैं जैसे हैरो हैं, उनमें हैरों पे अब पहिए लगने लग गए हैं पीछे। पहले क्या होता था कि सड़क पर जो चलते थे जो हैरों, उनमें पहिए नहीं होते थे, जिसके कारण वो सड़क कट जाती थी। लेकिन अब अधिकांश किसान भाइयों ने ट्रैक्टरों के पीछे हैरों पे पहिए लगवा दिए हैं और वो आसानी से निकल जाती हैं। ये बहुत अच्छी बात है किसानों भाइयों की। तो जिन किसान भाइयों के हैरों में पहिए नहीं हैं वो कृपया अपने पहिए लगवा लें, जिससे ये सड़क क्षतिग्रस्त ना हो। कम से कम जितने दिन तक इस पर निर्माण कार्य चले तो उतने दिन तक हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस सड़क का रखरखाव भी हम भी रखें। आप इस सड़क से संबंधित कोई भी शिकवा शिकायत है तो अपने सक्षम अधिकारियों से, जिले के आला अधिकारियों से शिकायत करें। आप हमें भी अपनी शिकायत, अपनी बात हमारे पास तक भी पहुंचा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9897509903। मैं आपके बीच जल्द ही हाजिर होऊंगा एक और नए मुद्दे के साथ। आपसे जब तक निवेदन है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने विचार, अपनी कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद, नमस्कार।